बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर तबाही मचा रही है। अगर पहली के बाद दूसरी लहर से दुरुस्त तरीके से हुकूमत और अवाम ने निमट लिया होता तो शायद आज हालात काफ़ी बेहतर होते। ये बात समझने की ज़रूरत है नाज़रीन कि कोरोना जब रश की वजह से फैलाता है तो बाजार में रश लगने की एक वजह महदूद औकात कार भी हैं। फिर पाकिस्तान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। यहाँ रमज़ान और रमज़ान मुबारक के बाद ईद का खुसूसी एहतमाम होता है और एक तवील अरसे से ये रिवाज भी मौजूद है कि रमज़ानुल मुबारक के अख्ताम पर पाकिस्तान में शादियों का भी सीज़न शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी बाज़ारों में आम हालात के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा रश होता है। इस लिहाज से देखा जाए तो रमज़ान में महदूद औकातकार ना कोरोना की रोकथाम में माविन और मददगार हैं, बल्कि तिजारती नुकसान उसके अलावा भी होता है। फिर इंटरसिटी बस सर्विस बंद है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये किसी हद तक एक ऐसा इकदाम ज़रूर है, लेकिन एयरपोर्ट पर जो वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आते हैं वहाँ क्या इंतजाम किए गए हैं, ये एक सवालिया निशान है। इसी पर बात करेंगे। आज अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करा दूँ। अतीक मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद हैं। इरशाद बुखारी, आप चेयरमैन कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अतीक मीर साहब, हम पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि जो हुकूमत ने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कोरोना को फैलाव के कंट्रोल के हवाले से, वो इतनी फ्रूटफुल नहीं है। इस बार आप किस तरह देख रहे हैं ये जो तिजारती मराकज़ के औकात इन्होंने फिक्स किए हैं? देखिए, एक बात तो ये ध्यान में रखिए कि कोरोना की आमद का तो सबको पता है कि साल सवा साल पहले दुनिया में इसकी आमद हुई, लेकिन ये कोई नहीं जानता ये 2 साल में चला जाएगा, 10 साल में चला जाएगा, जाएगा भी कि नहीं, इसका किसी को नहीं पता है। तो इसी बात को सामने रखते हुए सारी दुनिया में स्टेक होल्डर के साथ मिलकर ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान की गई है कि लोगों को वबा से भी बचाना है और मैशत को भी तबाही से महफूज रखना है। तो इस स्ट्रेटेजी पे सारी दुनिया काम कर रही है। हुकूमतों ने इसी पर ज्यादातर अपनी प्लानिंग की, सिवाय पाकिस्तान की हुकूमत की। जहां मैं देख रहा हूँ कि फैसला साजी का ना सिर्फ फुकदान है, बल्कि नाक़िस फैसले सामने आ रहे हैं जो मैशत को भी तबाह कर रहे हैं, कोरोना के फैलाव का भी सबब बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि गैर इरादी तौर पर या एक गलत हिकमत अमली के तहत हुकूमत कोरोना के फैलाव का सबब बन रही है। मैं आपको ये हाल ही में जब 6 बजे तक का वक्त महदूद किया गया तो हमने अंदेशा जाहिर किया था कि कराची जैसे शहर में जब 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है, जहाँ 20 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर है, जहाँ लोग ईद की खरीदारी के लिए आते हैं, तो यहाँ रश बढ़ जाएगा। और वही हुआ। देखिए, आज की तारीख तक कराची में ना तो आप ट्रैफिक से गुजर सकते हैं, यहाँ तक के बाइक पैदल चलना ये भी एक मुहाल है। मार्केटों में हुजूम के हुजूम, ठट के ठट दाखिल हो रहे हैं और इंतजामिया ने एक ही काम पकड़ा हुआ है, इसको सील कर दो, उसको सील कर दो, फला को सील कर दो। ये सील करने के 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जुर्माने कर दो। एक इंडस्ट्री खोल दी इंतजामिया ने यहाँ पर, लेकिन जुलूस नहीं रोक सके अतीक मीर साहब। देखिए, फिर वही बात है कि सर फैक्ट्स पे बात करें ना, फैक्ट्स पे बात करें। मतलब बात यह है कि ठीक है आप मार्केट को सील कर रहे हैं, मगर क्या जुलूस हुजूम का सबब नहीं बनता है? देखिए, सब कुछ है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की रिट वहाँ पर है, तो यहाँ क्यों नहीं है अतीक मीर साहब हुकूमत की रिट? मुझे बताएं, यहाँ क्या मसलक का मसला आ जाता है? बात देखें मैडम, मसलक की बात फिर मैं कहना चाहूंगा तो मामला खराब हो गए, क्योंकि आने वाले दिनों में देखिए जब दूसरे मसालिक के जुलूस निकलेंगे तो उन्हें भी यही हक, यही इस्तेहकाक होगा कि वो भी इसी तरीके से जुलूस निकालें। तो फिर सियासी जलसे हों, मसलकी जुलूस हो, मसलकी जलसे हों, तो फिर इनको तो खुला आप इजाजत दे दें। आप अपनी रिट इनके सामने विड्रॉ कर लें, आप एक्सेप्ट कर लें कि आप सिर्फ उन लोगों पे आपकी ताकत चलती है जो आपको ओबे करते हैं, आपके कानून को, जो आपके सामने एक ताबेदारी का मुजाहरा करते हैं। ताजरों पे आपकी चलती है, आप मार्केटें बंद भी कर देते हैं। एक मास्क ना पहनने पे आप दुकानें सील करते हैं।
और लाखों रुपए जुर्माने करते हैं। और मेरे ख्याल में अतीक मीर साहब, हम इरशाद बुखारी साहब को भी मौका दें, मेरे ख्याल में कराची के लिए तो इनको एक कहते हैं ना हंगामी बुनियाद पे एक प्लानिंग मुरतब करनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो इकोनॉमी हब है। अगर कराची अल्लाह ना करे लॉकडाउन में चला जाता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में पड़ेगा। इरशाद बुखारी साहब, सर एयरपोर्ट तो खुले हुए हैं, हम पहले भी बात करते रहे, इंटर बस सर्विस को बंद कर दिया गया है, कितना नुकसान है और क्या हुकूमत की हिकमत अमली आपके नजर में है? सही है? ये बिल्कुल गलत है। मैं अभी 10-15 दिन पहले अहमदाबाद गया, इस्लामाबाद तक मैं बाई एयर गया। पहले तो आप बताएं कि भाई ये हवाई जहाजों में 7-7 एयरपोर्ट की फासला कहा जाता है, 7-7 सीटें होती हैं, वहाँ कानून कहाँ गया? मास्क चले वहाँ पहने होते हैं हवाई जहाज में, लेकिन अब रोड पे सूरत हाल ये है। मैं ये समझता हूँ कि आज मैं मुर्तजा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आपके जियो टीवी के आगे बैठा हुआ, वो भी मास्क नहीं पहने हुए थे। उस्मा बुखारी नून लीग की मोहतरमा है लाहौर में, या किसी का वो 10 आदमी उनके साथ खड़े थे, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। देखिए एलीट क्लास जो होती है, जैसे अभी अतीक भाई ने कहा है कि कानून जो है ये सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए है। मैंने ये भी देखा है 2-4 कारोबारों को उलझते हुए कि वो अकेले गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनसे कोई ट्रैफिक वाला रोकता है तो कहते हैं कि हम तो अकेले हैं, हम तो मास्क। भाई आप आइडियल बने, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अगर यही बातें करते रहेंगे कि यार मैं तो अकेला था। अब आप देखें कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई, इस वजह से बंद कर दी गई है, वहाँ से दूसरे सूबों से शहरों से यहाँ लोग आते हैं। भाई वो जो वहाँ कोरोना वायरस में मुब्तला है वो तो वहाँ अस्पतालों में पड़े हुए, ये अच्छे भले लोग आते हैं। लोगों की यही सस्ती सवारी थी एक शहर से दूसरे शहर जाने की, वो हमारे जहाज का सफर तो नहीं कर सकते, आपने वो भी बंद कर दी। अभी डॉक्टर सजाद कैसर साहब को मैं सुन रहा था, मेरे दोस्त हैं 40 साल के, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे थे अच्छा हुआ जी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। और सजाद भाई आप डॉक्टर हैं, 8-10 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, अभी आप 88 में थे, रिटायर हो गए होंगे, अभी आप क्लिनिक प्राइवेट में बैठते हैं, आपके पास कार है। अब कारों वालों की बातें ना करें, जो लोग बेचारे मजदूर हैं, जो बसों पे सफर करते हैं, रिक्शों पे सफर करते हैं। मेरा कहना यह है दीदी अतीक भाई तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो अच्छा इरशाद बुखारी साहब, एक सवाल ये है कि आपने इंटरसिटी बस सर्विस तो इरशाद साहब इंटरसिटी बस सर्विस तो बंद कर दी है, लेकिन जो एयर ब्लू है शाहिद खाकान अब्बासी की, उसके फेयर इन्होंने 3-4.5 हजार रुपए रख दिए हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आई बात कि आपने एक तरफ तो गरीबों की जो सस्ती सवारी है उसको छीन लिया, दूसरी तरफ आपने टिकट्स के फेयर्स इतने कम कर दिए कि मजबूरन जिसका घर पंजाब में है या केपीके में है वो तो जाएगा ही जाएगा ईद करने के लिए। मैं यही तो रो रहा हूँ कि आप कब तक ये अभी ईद आएगी, कोरोना तो मौजूद होगा जी। ये 10-10 हजार रुपए 15-20 हजार किराया कर देंगे। अब एयरलाइन वालों को तो छोड़े, मैं आम बात ये कर रहा हूँ कि देखिए हमारी हुकूमतों को, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो, इनको चाहिए, ये मैंने कई मीटिंग में ये कहा है कि देखें हम बेमुहार लोग हैं, शुद्ध बेमुहार। हम कानून को इसलिए नहीं समझते कि हमारे लीडर जो है वो कानून पे पाबंदी, लीडर आइडियल होता है किसी कौम का भी। ठीक है, टर्की का सदर है, वो सारी दुनिया को दुनिया फॉलो करती है, कौम फॉलो करती है। यहाँ तो एक दूसरे पे रोजाना झगड़े पड़े। मैं ये कहता हूँ कि आप इंतजामिया को, मजिस्ट्रेट्स को बाहर निकालें, गश्ती दांतें लगाएं। मैं हूँ, इरशाद बुखारी है या कार वाला है या कोई पैसेंजर है, मोटरसाइकिल वाला है, 50 रुपए या 100 रुपए 2-3 दिन प्रैक्टिस करें, इन पे जुर्माना करें, तीसरे दिन देखें पूरे लोगों को मास्क पहना हुआ नजर आएगा। ठीक है अतीक मीर साहब, बाहर जिस तरह हम हालात देखते हैं, मतलब 1000 दरहम 1000 रियाल जो है वहाँ पे फाइन है एक मास्क को नाक के नीचे करने पर ही, और वहाँ पे सख्त सजाएं दी जाती हैं। इसी वजह से लोगों में खौफ है। हमारे जो पाकिस्तानी है मिनासुल कौम, इनमें खौफ क्यों नहीं है? क्या सजाएं नहीं दी जाती हैं? हमारे यहाँ मतलब कानून इतने सख्त नहीं है, क्या वजह क्या है कि लोगों में खौफ नहीं है? खौफ इसलिए नहीं है कि कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं, जितने भी इंतजामी उमूर से वाबस्ता लोग हैं, आप वही बात है कि आप सबको यकीन है कि पैसे देंगे तो हमें छूट जाएंगे, उससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक बात। ये एक ऐसी सोच है
एक ऐसी सोच है जिसने लोगों को कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने काफी हद तक हिम्मत दे दी है। वो इनसे डरते नहीं है। देखिए, अब वैसे भी हमारे यहाँ जैसा अभी इरशाद भाई फरमा रहे थे कि ये लोगों के अंदर एक रुझान नहीं है। मिन हैसुल कौम, इंडिया और पाकिस्तान के लोगों का मिजाज एक ही है। ये वायलेशन करके खुश होते हैं। एक मैं तो इसको कई लोग कह चुके हैं, ये कौम नहीं है, ये रेवड़ है, हुजूम है। और आप देखते हैं किसी को कोई ख्याल नहीं है। मौत का तो एक आखिरी खौफ होता है कि लोग अपनी जायदाद छोड़ के शहर से भाग जाते हैं। बिल्कुल, इन्हें मौत का खौफ ही नहीं है। जिस तरह मार्केटों में मैं देखता हूँ कि चूं की सूरत में लोग दंदनाते फिर रहे हैं। मार्केटों में देख ले, छोटे छोटे बच्चों को अच्छा, एक और चीज अतीक मीर साहब, देखिए चले ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अब जैसे इन्होंने ऑर्डर किया एक SOPs में कि जी सुबह दुकानें खुल जाएंगी, कहीं पे 7 बजे बोला है, जो स्टोर्स हैं उनको 7-8 बजे बोला है, और मॉल्स हम 12 बजे भी निकलते हैं घरों से तो हमें शॉपिंग मॉल्स और मार्केट जो है वो बंद ही मिलती है। 12:30-1 बजे से दुकानें खुलना शुरू होती हैं, उसी वक्त जो है आवाम का एक क्राउड आता है और तकरीबन 5:30-6 तक वो क्राउड रहता है। अब ये 4 से 5 घंटे जितना कोरोना इस वक्त कराची में फैल रहा है, मेरे ख्याल में ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी रमजान के बाद जो फिगर आएंगे हमें ईद पे। नहीं, ये देखिए, इस वक्त सूरत तो खराब हो चुकी है, मामला हाथ से निकल गया है। लोगों के हुजूम मार्केटों में देखें, अगर सोशल डिस्टेंसिंग ही लाजिम है तो कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग? आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए। 12 घंटे का आपने कारोबार के लिए वक्त दिया, सुबह 6 से शाम 6 तक। चले 12 घंटे, 12 घंटे को, लेकिन वो 6 बजे भी नहीं खुल रही ना मार्केट, तो खुल वही 12 बजे रही है। ये तो ताजा बरादरी की मतलब गलती हुई ना। मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप 5 घंटे इफ्तार से पहले, 5 घंटे इफ्तार के बाद आप ऐलान करके तो देखें, चीख के हमारा गला बैठ गया। ऐसा आप इस हिकमत पे अमल तो करके। और मजे की बात अतीक मीर साहब, जब हम हुकूमती नुमाइंदे को लेते हैं ताकि उनका भी एक ओपिनियन आए, लेकिन वो मतलब एक्सक्यूज कर लेते हैं या फोन नहीं उठाते कि भाई वो भी हमारे शो में आके आप लोगों के साथ कोई डिस्कशन करे। क्यों मुशावरत नहीं की? दुनिया भर में जो जिस तरह बात कर रहे थे हम कि SOPs बनाई जाती है तो तमाम स्टेक होल्डर से एक मुशावरत की जाती है, कंसेंसस बिल्डअप होता है। यहाँ पर इस तरह की किसी भी मामले में नहीं है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो जाए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो जाए। देखिए, हुकूमत नादिर शाही पर तो फैसले आ रहे हैं, चाहे वो NCOC हो, हुकूमत वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो। बंद कमरों में बैठते हैं, फैसला सादिर कर देते हैं, रियाया को महकूम समझते हैं। इनके इतनी सलाहियत ही नहीं है इन मिनिस्ट्रीज में जो इस वक्त कोरोना के महदूद रखने में जिनकी जिम्मेदारियां दी हैं कि ये लोग इस पे को बेहतर तौर पर हिकमत अमली अख्तियार कर सकें। मैं फिर ज्यादा बात करूंगा तो वही हुकूमत सिंध के खिलाफ बात जाती है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं उनको भी तो देखें आप। एक बैठे बिठाए रात 10 बजे नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। ये क्या हिकमत है आपकी, क्या अकल है आपकी, और क्या दानाई है कि आपको अंदाजा ही नहीं है ये वक्त नोटिफिकेशन जारी करने का है। अतीक मीर साहब, माजरत के साथ NCOC में सर, NCOC में ऐसे लोगों को बिठाया गया है जिनका डोमेन ही कोई नहीं है। आपने फौज को बिठा दिया, फौज को क्या पता है? आप लोगों के साथ मुशावरत करनी चाहिए थी। बड़ी बड़ी स्टेक होल्डर, फौज मार्केटों में आ गई ना, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ नहीं हो पा रही। बिल्कुल सही बात। तो अब इसके बाद किसको बनाएंगे आप? अब क्या करेंगे? अब आप मार्केट पे फायरिंग तो खोल नहीं सकते। इसलिए हिकमत अमली से सब बेहतर होगा। ये फौज बुलाने से तो ये फौज की भी तस्वीर है। मैं नहीं समझता कि इसमें फौज की जरूरत है। आप एक दफा स्टेक होल्डर की मुशावरत कबूल करके तो देखें, उस पर 2 दिन के लिए प्रैक्टिस तो करके देखें। मार्केटों में रश अगर कम ना हो जाए तो आप कहिए, लेकिन ऐसा कौन करे? किससे कहें? किस दीवार से फरियाद करें? किस गूंगे बहरे से कहें? वज़ीर नकार खाने में तोती की आवाज बन गई है हमारी और आपकी, क्या कह सकते हैं। इरशाद साहब, अब जिस तरह हम एयरपोर्ट्स की बात कर रहे थे, पिछला जो पहली वेव जो आई थी हमने देखा था वो तफ्तान बॉर्डर खुला हुआ था, वहां से आई। अब जो वेरिएंट आया है वो यूके असेंबल है। उस वक्त भी हमारी हुकूमत ने अकल के नाखून नहीं लिए और एयरपोर्ट को या वहां की फ्लाइट्स को एटलीस्ट उनको ऑपरेशन जो है वो खत्म करना चाहिए था। अभी भी एयरपोर्ट्स खुले हुए हैं, इंटर सिटी बस सर्विस बंद कर दी गई है। वही बात आ जाती है, तो आप लोग को इस वक्त कितना नुकसान हो रहा है? देखिए बीबी, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, आप बड़ा अच्छा सवाल कर रही है। पहली बात तो यह है कि हमारी बहुत आबादी बाहर गई हुई है।
बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में हैं, यूके में हैं, अमेरिका में, हर जगह हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। ये हाल तो वक्ती तौर पे तो हो सकता है कि जी आप एयरपोर्ट बंद कर दें, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुस्तकिल हाल नहीं है। हाल ये है कि जिस तरह अतीक भाई ने अभी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है कानून पे अमल दरामद कराएं। देखें, मादर पिदर आजाद कौम को आप सिर्फ ये बात अतीक भाई ने भी कही और मैं भी कहता हूँ कि ये जो फैसला किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, मैं बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हूँ ट्रांसपोर्टर लीडर की हैसियत से। अतीक भाई हैं या हम कभी आज से 4-6 साल पहले हम दोनों भाई हमारे और साथ। अच्छा इरशाद बुखारी साहब, एक बात आपकी मैं माजरत के साथ आपको कहना चाहूंगी कि अगर जैसे गवर्नमेंट ने एक एसओपीज बनाई है कि इतने फिट का फासला रखना है और इस तरह सीटों पे एडजस्टमेंट करवानी है, बसों में हमें वो हाल नजर नहीं आता। बसों में इस वक्त भी जो है वो बहुत ज्यादा क्राउड होता है, लोग खड़े हुए होते हैं, एक दूसरे की सांस एक दूसरे की टकरा रही होती है। आप लोग को भी तो एसओपीज पे अमल दरामद कराना चाहिए था ना सर। रक्षों में देखें, चिंची में देखें, हाल देखें आप। जी, बड़ी अच्छी बात की है। ये बिल्कुल ये नजर आता है, इसमें कोई बात नहीं है। कोई मैं तो ये किसी हद तक जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी है ना सर। मैं जरा थोड़ी मुझे बात कहने दें। हमारे कराची सिटी में बसेस मिनी बसेस कोचेस जो चलती हैं, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये बात सही है कि भाई अगर 6 फुट फासला आप रखेंगे तो जहाँ 40 सीटें हैं वहाँ तो 10 सीटें ही होगी, उस पर तो हम चला भी नहीं सकते। बेहतर है हमारी गाड़ियां बंद कर दें। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो रोड पे लोग चल रहे हैं, मार्केटों में चल रहे हैं, अतीक भाई ने भी अभी कहा। इरशाद साहब, अगर हम हर एक की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी दूसरे को देख के नहीं पूरी करेंगे तो इस तरह तो फिर हमें तो हमारा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। हमारी देखें, पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि आज से 2009 तक या 2010 तक 25,000 गाड़ियां थी, अब 6,000 गाड़ियां। उसके क्या वजूहत है, वो एक लंबी कहानी है। अब कराची में ट्रांसपोर्ट नहीं है तो लोग फिर क्या करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग सफर जिस तरह भी कर रहे हैं, तो हमारे ड्राइवर कंट्रोल पे लाजमी पाबंदी होनी चाहिए जो मास्क पहने। लेकिन आवाम को अगर अतीक भाई किसी गाहक को इनका वर्कर टोकेगा या रोकेगा कि जी इधर नहीं दाखिल हो गाड़ी दुकान के अंदर या गाड़ी के अंदर, तो ये जो झगड़ा होता है, मैं ये कहता हूँ कि कानून नाफिज किया जाए जैसे अतीक भाई ने भी कहा। सर किस हद तक कानून नाफिज करेंगे आप? अपने हमारे पुलिस एहलकारों को भी तो देखें ना, कितने हैं। मतलब टोटल हमारी नफरी 56,000 है, उसमें 12,000 जो है वो प्रोटोकॉल पर है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना बीबी। नहीं, मैं इरशाद साहब, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। अब आप कह रहे हैं कि मेरी 25,000 बसें थी, अब 6,000 बसें रह गई हैं, मुझे नुकसान हो रहा है, इससे बेहतर है बस को बंद कर दिया जाए। मतलब आप अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, जानी नुकसान हो जाए वो कोई मसला नहीं है। देखें, मैं पहले जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, वजीर ट्रांसपोर्ट से और अवैस कादर शाह साहब से, सईद गनी साहब से और नासिर हुसैन शाह साहब से मेरी मीटिंग होती रही। मैंने कहा कोई वक्ती तौर पे हमारे लिए ड्राइवर करते थे कि दिहाड़ी के लोग होते हैं, इनके पास भी दिहाड़ी के लोग होते हैं, अपने मेरे भाई अतीक मीर के पास भी। तो देखिए कोई फंड जारी करे ना मालिकों के लिए, ना सही तो गरीबों के लिए, वर्करों के लिए, कुछ ना कुछ तो मुतबादल होगा तो तब जाके काम चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है अतीक मीर साहब, यही सवाल आपसे सर। मतलब ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी जो भी, हमने बड़ी डिस्कशन की, बड़ी तनकीद कर दी, लेकिन अभी हमने देखते हैं दुकानदार भी जो होते हैं वो आपको मतलब क्यू में नहीं लगाते हैं, क्राउड एकदम से दुकान के अंदर आ जाता है, मास्क का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, 6 फुट का फासले की कोई ख्वाबो ख्याल में चली गई चीजें। कुछ चीजें तो हमें और आपको भी जबरदस्ती करवानी होंगी ना आवाम से। आवाम पे तो हम बाद में आते हैं कि वो इतने ढीठ क्यों बने हुए कि उनको किसी चीज का खौफ ही नहीं है, लेकिन हमारी और आपकी जो जिम्मेदारी है हम उसे किस हद तक पूरा कर रहे हैं? शादी इस वक्त मैं 2 तरह की सूरत हाल देख रहा हूँ। एक शॉपिंग मॉल्स है जहाँ मुमकिन है कि लोगों को मास्क के बगैर दाखिल होने से रोका जाए। मुमकिन है कि अंदर दुकानदार उन्हें सैनिटाइजर किया जाए, उनको मजबूर किया जाए, पाबंद किया जाए कि वो इसका ख्याल कर, हो भी रहा है। आप बहुत सारे शॉपिंग मॉल में देख सकते हैं। लेकिन कुछ बदकिस्मती देखें, किसी को नहीं पता था कि कोरोना एक दिन ये अताप भी हम पर आएगा। अब आप शॉपिंग के लिए मार्केटों में आप भी जाती होंगी, आप देखें 6-6 फुट की गलियां हैं, एक दुकान। सर आप यकीन करेंगे, मैं पूरे रमजान में सिर्फ एक दफा गई हूँ और मैंने कान पकड़ लिया कि मैं नहीं जाऊंगी अब। अब तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकती जो इस वक्त सूरत हाल है। कि अगर खरीदार मार्केट में दाखिल ना भी हो तो दुकानदार खुद नहीं बैठ सकता। 6-6, 5-5 एक दुकान पे लोग हैं,
मुलाजमीन है, जैसे कपड़े की दुकानों पे आप देखते हैं जी जी। तो वो फासला हो ही नहीं सकता। अब फिर उस पर क्या होता है देखें, अब पुलिस अगर सोशल डिस्टेंसिंग के मसले पे SOPs के खिलाफ अगर 50 लोग उठाती है तो एक 20 लोगों की गुंजाइश होती है लॉकअप में, और वहाँ वो 50 लोग फंसे हुए होते हैं। तो फिर कहाँ गई सोशल डिस्टेंसिंग, कहाँ गई एहतियात, कहाँ गया SOPs? तो ये कोई भी नहीं कर पाएगा, ना पुलिस के लिए मुमकिन है, ना आवाम के लिए मुमकिन है, ना ताजिरों के लिए। हाँ, ये जहाँ जहाँ अब पॉसिबल है, हालात वाफिक हैं, अब वहाँ तो ऐसा मुमकिन है। लेकिन मार्केटों में जिस तरह मैं देख रहा हूँ इस वक्त जम्मे गफीर, उसमें छोटी छोटी मार्केटें, छोटी छोटी गलियां। सर हम पहल तो करके देखें ना, आप माशाल्लाह इस पोस्ट पर हैं, आप भी थोड़ा अपने ताजिर भाइयों को बुलाएं, उनको बताएं कि जी दुकान में आप लोग स्टाफ कम कर दें, आवाम को आप क्यू में लगा दें और मास्क के साथ आने दें। और दूसरी कोशिश ये करें कि भाई आप हुकूमत से अपील करें, सूबाई हुकूमत से कि बैठ के जी कुछ मुशावरत करें, जिस तरह सऊदी अरब में हम देख रहे हैं कि 24 घंटे के लिए मॉल्स खोल दिए गए हैं। मतलब वहां पर वजह यही है कि अब लोग ईजी हो गए कि हम किसी वक्त भी जाके शॉपिंग कर सकते हैं, एक वक्त में क्राउड नहीं आता। कुछ इस तरह की हिकमत अमली हम हुकूमत के साथ बैठ के बात करें। एक कदम हुकूमत तो बढ़ाए। हुकूमत ने तो एक जगह एक पत्थर पे लकीर खींचती है कि 6 बजे से 6 बजे तक, इससे आगे नहीं जाना है। आप एक दफा इफ्तार के बाद मौका तो दे लोगों को, फिर देखें कि इसमें हम भी कोशिश करेंगे कि जब हुजूम छट देखिए जाएगा। एक कोशिश तो हुकूमत ने ये की कि उन्होंने 12 घंटे के लिए मार्केट्स खोलने की बात की, जिसमें से 6 घंटे ताजिर लोग जो हैं, दुकानदार जो हैं वो बाजार नहीं खोलते। इसमें कसूर 50% कसूर सर। सारी रात लोग क्रिकेट खेलते। मुझे सर तो यही तो गलती है ना अतीक मीर साहब, यही तो गलती है। सऊदी अरब में कैसे 24 घंटे खुला हुआ है? क्या वहां पे लोगों की कमी नहीं होगी? क्या वहां पे लोग क्या क्रिकेट खेल नहीं, मतलब वहां की कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगी? शादिया हर कौम का एक कल्चर है, हमारे यहाँ एक कल्चर ही डेवलप हो गया है, देर से सोना और देर 12 बजे देर से जागना। लोग तो कैसे लोगों को कैसे जगाएं? हम तो जाके नहीं बैठ दे सकते। जी इरशाद साहब शॉर्टली बता देंगे, मेरे पास वक्त बहुत कम है सर, आप लास्ट कमेंट करें। जी मैं गुजारिश ये कर रहा था अतीक भाई की मदद के लिए, आपके लिए, कि 6 बजे कौन उठेगा बीबी, 7 बजे कौन उठेगा, 8 बजे कौन जाएगा, 12 बजे लोग सोए हुए उठते हैं। हम भी तो नवाब है ना, यानी मुल्क के नवाब है सारे, 4 पैसे हमारे पास। तो मैं यही तो अर्ज कर रही हूँ सर, 50% अगर हुकूमत की गलती है तो 50% हमारी आवाम की भी तो गलती है। बिल्कुल हमारी। ठीक है सर, ठीक है। बहरहाल 2-3 दिन पहले हमें सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने आज बुलाया था मुझे और मेरे साथियों को, और SOPs के लिए हुकूमत से सिर्फ बड़ी आला सतह पे गुजारिश है। ये तो आती है सेक्रेटरी छोटी पोस्ट होती है, वजीर आला या वजीर ट्रांसपोर्ट, जब कोई पॉलिसी तय करें तो हमें एतमाद मिले, ज्यादा हुकूमत। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, इरशाद साहब, आप दोनों का। नाज़रीन दुनिया भर में कोरोना से सभी लड़ रहे हैं, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं। हम मईशत की रोक, मतलब मईशत का पहिया जैम करके नहीं सर्वाइव कर सकते, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को भी मुशावरत के साथ कंसेंसस बिल्डअप करके स्टेक होल्डर को बिठाना चाहिए, हिकमत अमली बनानी चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो जिम्मेदारी आती है वो हुकूमत आवाम पर आती है कि भाई आप कुछ ख्याल करें। जिंदगी रहेगी तो 1000 ईदें रहेंगी, जिंदगी नहीं रहेगी तो कोई ईद नहीं रहेगी। प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी, अल्लाह ने के पान।